हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेट रेडी टू एम्प्लॉय। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नाउन से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ आया? नहीं आया। जो भी ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एरर वाले, इनमें जो बेस्ट मेथड है इनको क्रैक करने का वो ये है कि आप अपनी स्पीड को थोड़ा डिक्रीज़ कर लीजिए। एक एक दो दो वर्ड पर आप अपनी स्पीड को रोकिए और देखिए क्या ये सही है। तो हम चलते हैं। आई स्टॉप्ड, यहाँ तक सही है। हिज गोइंग आउट, उसका बाहर जाना। लेट एट नाइट, ये भी सही है। बिकॉज द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन इन द टाउन, टाउन में वॉज वेरी टेंस, द सिचुएशन के हिसाब से वॉज बिल्कुल सही है, वेरी टेंस भी सही है। तो इसका आंसर होगा नो एरर। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर। वो अप्रूव नहीं करता कि उसका जो सन है, जो उसका सन का स्टूपिड क्वेश्चंस को रेज करना और उसके बाद टीचर को वैक्स कर देना, कंफ्यूज कर देना, नाराज कर देना। तो अब चलते हैं कि इसमें एरर है या नहीं है। तो सबसे पहले ही डिड नॉट अप्रूव, यहाँ तक सही है हमारा। ऑफ हिज सन रेजिंग, उसके सन का रेज करना। तो हिज सन अपोस्ट्रोफी एस रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, उसके सन का स्टूपिड क्वेश्चंस को रेज करने वाले बिहेवियर को वो अप्रूव नहीं करता। सन अपोस्ट्रोफी एस रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका अपोस्ट्रोफी एस प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर हमने यूज़ किया अमेरिका अपोस्ट्रोफी एज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। जब हमने यहाँ पर अमेरिका अपोस्ट्रोफी एज प्रॉब्लम्स यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो लास्ट में इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया के साथ भी इंडिया अपोस्ट्रोफी एज प्रॉब्लम्स यूज़ होगा, या फिर आप इंडिया अपोस्ट्रोफी एस ही यूज़ कर दीजिए, ज़्यादा नहीं तो इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि यहाँ पर एक कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, जैसे कि यहाँ पर अमेरिका अपोस्ट्रोफी एस प्रॉब्लम्स का कंपैरिजन हो रहा है इंडिया की प्रॉब्लम से। इंडिया से नहीं हो रहा है, इंडिया की प्रॉब्लम से हो रहा है, तो इससे इंडिया अपोस्ट्रोफी एस प्रॉब्लम्स। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स is really extremely sarcastic, yet as never take it seriously। यहाँ ये जो लिखा है योर टोन ऑफ स्पीकिंग, आपकी जो स्पीकिंग की टोन है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स। अब यहाँ एज वेल एज यूज़ हुआ एक कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव के लिए, साथ लेने के लिए। तो जो आपकी टोन है स्पीकिंग की, उसका कंपैरिजन हो रहा है या फिर उसके साथ लेकर चल रहा है योर फ्रेंड्स, उस तुम्हारे दोस्तों की टोन से। तो जब तुम्हारे दोस्तों के से साथ नहीं लेके चल रहे हैं, तुम्हारे दोस्तों की, यूअर फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? यूअर फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी। यहाँ तक जो एरर है ये यूअर फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी में है, तो इसका आंसर होगा बी, यूअर फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये द फाइनेंस मिनिस्टर boasts of improving the economic condition of the country apostrophe s। जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारा, boasts of, देखिए यहाँ पे लिखा है ना boasts of, तो ये भी हम याद रखेंगे, जो boast है उसके साथ of यूज़ होता है प्रपोजिशन। इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री अपोस्ट्रोफी एस। अब यहाँ पे हमने लिखा है द कंट्री अपोस्ट्रोफी एस। अब जब हमने पहले यहाँ पे लिख दिया है द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री अपोस्ट्रोफी, या तो हम लिखते द कंट्री अपोस्ट्रोफी एस इकोनॉमिक कंडीशन। जब हम ये यूज़ नहीं कर रहे तो हम करेंगे द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, कंट्री अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होगा। थैंक यू गाइज।